2018 में हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वह अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 122.5 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो हमारे पास एक बॉल है जिसे एक हाइट से फेंका गया है, तो वो किस चीज़ की हाइट है, टावर की, किसी भी चीज़ की हाइट हो, हमें उससे क्या लेना देना, बस एक हाइट है और एक हाइट से हमारे पास इस एक बॉल को फेंका गया है और वो हाइट जो है वो 122.5 मीटर की है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो इतनी हाइट के ऊपर से जब हम उस बॉल को फेंकेंगे तो वो कितना टाइम लेगा ज़मीन पर आने में, वो कितना टाइम लेगा वो बॉल जब हम इसको 122.5 मीटर की ऊंचाई से फेंकेंगे। तो यहाँ पर मैं टावर बना देता हूँ कि एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, तो ये कोई हाइट होगी और ये हाइट हमारे पास है 122.5 मीटर की हाइट है और इससे एक बॉल को फेंका गया है। ये ज़मीन हमारे पास है और हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी इधर से इधर बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइट और टाइम गिवन है, तो इसी के थ्रू हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो डेटा बनाता हूँ मैं यहाँ पर। डेटा गिवन हमारे पास गिवन में हमारे पास हाइट गिवन है कि 122.5 मीटर, 122.5 मीटर और साथ में हमें पास जो है वो एक और चीज़, जब किसी भी चीज़ को ऊपर से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो टुवर्ड्स द अर्थ फेंक रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रेविटी होगी वो हमारे पास होगी +9.8। तो हमारे पास जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास होगी ए या जी, दोनों सिंबल आप लिख सकते हैं, हमारे पास होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। ये 0.8 है, सही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। और फिर पूछ रहा है हमारे पास जो टाइम, कितना टाइम लेगा ज़मीन पर आने के लिए, तो टाइम टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपने अलग से हेडिंग लगा के रिक्वायर्ड में टाइम को लिख देना है। मैंने दोनों को साथ में लिख दिया गिवन और डेटा में। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन, इसको थ्रू सॉल्व करते हैं कि किस तरह से होगा। तो हमारे पास जो है 3 इक्वेशन है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई फार्मूला लगेगा, तो इसको चले देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमारे पास लगेगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास हाइट, टाइम फाइंड करना है और ग्रेविटी भी हमारे पास है। तो अगर इसके थ्रू करते हैं तो हमारे पास एस की जगह एच भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो किसी 2 पॉइंट के दरमियान होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस होता है और वर्टिकल में हाइट होता है। दोनों ही डिस्टेंस है, लेकिन एक हाइट जो है वर्टिकल में होता है और डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल में होता है। फॉर्मूला दोनों का एक है, तो आज जहाँ पर हाइट आ जाए वहाँ पर आपने एस की जगह एच लगा देना है। और एच हमारे पास गिवन है, वी आई हमारे पास नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी वैसे ज़ीरो होनी चाहिए, जब किसी चीज़ को फेंकेंगे ज़ीरो से भी फेंकेंगे, जाकर यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगी तो कोई वेलोसिटी फाइनल बनेगी, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल चले वी आई को हम इग्नोर करते हैं। टाइम हमारे पास जो है वो फाइंड करना है, हाफ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ए की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, और टाइम फिर हमें इधर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हमारे पास वी आई को अगर हम ज़ीरो रख दें, क्योंकि इनिशियल तो ज़ीरो होगी, यहाँ पर टकराने के बाद फिर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है, और ना कि हमें कोई वेलोसिटी गिवन भी नहीं है। तो इसीलिए इनिशियल तो ज़ीरो ही होगी, फाइनल वेलोसिटी जो कि यहाँ पर टकराने के बाद कोई ना कोई होगी, लेकिन वो हमें फाइंड आउट नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल का पता चल गया, फाइनल हमारा कोई काम नहीं लेना देना उससे, हमारे सिर्फ टाइम फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को लिखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू सॉल्व होगा या नहीं। तो मैं इसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारे पास जो हाइट है इसकी जगह आप एच लिख दें, तो एच हमारे पास है 122.5 इज इक्वल टू वी आई हमारे पास ज़ीरो है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मैंने
1/2 को आप अलग से डिवाइड करें या उसको फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करें या फिर 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, यानी टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो 122.5 तो इसी तरह हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0t से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 9.8 को 2 से डिवाइड करने पे 9.8 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारे पास आंसर आ जाता है 4.9 और t का स्क्वायर। तो अब 0 को 4.9 से अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास 4.9 ही आएगा। 0 को जिसमें भी ऐड करें तो उससे किसी वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरफ हमारे पास है 122.5। तो हमें टी स्क्वायर की जो इसका टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर 122.5 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 122.5 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 122.5 डिवाइडेड बाय 4.9 25। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टाइम फाइंड करना है। टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब भी हम रूट लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लेते हैं तो वो दोनों वैल्यू के ऊपर हम लगाते हैं। तो हमारे पास जब हम रूट ले रहे हैं ताकि टाइम के ऊपर से ये स्क्वायर को हटा पाएँ, तो इसीलिए दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा। तो 25 के ऊपर रूट और टाइम के ऊपर रूट, तो स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 25 का रूट लेते हैं तो हमारे पास जो रूट लेने के बाद आंसर होगा वो होगा 5। तो टी हमारे पास 5 आ गया। तो इसको आप यूँ करके लिख दें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तुम्हारे पास जो टाइम होगा जब इस बॉल को इधर से इधर ज़मीन पर फेंकेंगे तो वो टाइम होगा 5 सेकेंड का टाइम होगा। इस फॉर्मूले को क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारे पास तो चलो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 चलो गिवन है, एस हमें फाइंड आउट करना है, वीएफ और वीआई। तो हमारे पास सिर्फ वीआई की वैल्यू थी और वीएफ हमारे पास नहीं था। तो जब तक वीएफ ही नहीं है तो हम किस तरह से इसके थ्रू सॉल्व कर सकते थे। और सिंपल यहाँ पर इसमें भी वीएफ हमारे पास है, तो वीएफ की तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं थी। हमें सिर्फ और सिर्फ वीआई का पता था कि कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि 0 होगी, जिसके बाद इस बॉल को फेंका गया है, फेंकने के बाद कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो इस तरह से इसको हम फाइंड आउट इसके थ्रू कर सकते थे। तो सिंपल से हमारे पास s इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।